मूवी की शुरुआत में हमें इस्ला सोना आइलैंड दिखाया जाता है, जो अमेरिका से लगभग 207 मील की दूरी पर है। ये वही जगह है जहां गवर्नमेंट ने डायनासोर को कुदरत के हवाले छोड़ दिया था। इसके बाद से इस आइलैंड को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। इसके बाद हम एरिक और बैन को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ पैरासेलिंग करने आए हुए हैं, लेकिन इन दोनों को यहाँ के खतरों के बारे में पता नहीं था। तभी इनकी बोट के सामने बहुत सारा धुआं जाता है और जैसे ही बोट धुएं के अंदर जाती है, कोई अजीब चीज बोट पर मौजूद सभी लोगों को मार देती है। इसे देखकर एरिक और बैन घबरा जाते हैं। तभी बैन देखता है कि वो क्रैश होने वाले हैं। इसके बाद वह पैराशूट को बोट से अलग कर देता है। इससे दोनों क्रैश होने से तो बच जाते हैं, लेकिन हवा के बहाव से दोनों इस्ला सोना के जंगलों में खो जाते हैं। अब 8 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हम एलन को देखते हैं, जो कि अपनी नई रिसर्च वेलोसिरैप्टर उसके बारे में बात कर रहा होता है। वो एली को बताता है कि वेलोसिरैप्टर आपस में बात कर सकते हैं और इसी वजह से वो एक टीम के जैसे काम करते हैं। और इतना ही नहीं, वो डॉल्फिन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसके बाद जब एलन यहाँ से जाने वाला होता है तो एलन ही कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। इसके बाद एलन अपने असिस्टेंट बिली से मिलता है। बिली उसे बताता है कि फंडिंग नहीं मिलने की वजह से हमें अपना काम 4 हफ्ते बाद बंद करना पड़ सकता है। इसके बाद बिली एलन को 3D प्रिंटिंग से बना रैप्टर का एक स्कल दिखाता है, जिसकी मदद से वेलोसिरैप्टर की आवाज निकाली जा सकती है। ये देखकर बिली से काफी खुश होता है। तभी एलन से मिलने यहाँ पॉल आ जाता है। वो एलन से कहता है कि मैं बर्की इंटरप्राइजेस से हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। इसके बाद पॉल एलन और बिली को डिनर पर इनवाइट करता है, जिसके बाद डिनर पर एलन और बिली पॉल की वाइफ कमांडर से मिलते हैं। वहाँ पॉल एलन को बताता है कि हमें एडवेंचर टूर पर जाना काफी पसंद है, लेकिन इस बार हम अपनी एनिवर्सरी पर कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। इस बार हम इस्ला सोना आइलैंड पर जाना चाहते हैं और इसके लिए हमने एरोप्लेन फ्लाई करने की परमिशन भी ले ली है, लेकिन हमें वहाँ पर जाने के लिए एक गाइड की जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ वहाँ पे चलो। लेकिन एलन उसके साथ जाने से मना कर देता है। पॉल कहता है कि बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी रिसर्च के लिए मुहमांगी कीमत दे सकता हूँ। यह सुनकर एलन खुश हो जाता है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये लोग इस्ला सोना आइलैंड पर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं और कुछ घंटे सफर करने के बाद ये सभी लोग इस्ला सोना आइलैंड के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां आइलैंड पर बहुत सारे रैप्टर्स को देखते हैं। इसके बाद पॉल एरोप्लेन को वहां पर लैंड करने के लिए बोलता है, लेकिन एलन इनको यहाँ पर लैंड करने से साफ मना कर देता है, मगर पॉल की एक भी नहीं सुनता। तभी पॉल का एक आदमी एलन को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद जब एलन की आंख खुलती है तब बिली उसे बताता है कि पॉल यहाँ घूमने के लिए नहीं आया, बल्कि ये लोग किसी की खोज कर रहे हैं। बिली की बात सुनकर एलन एरोप्लेन से बाहर आता है। तभी वो देखता है कि अमांडा स्पीकर पर एरिक और बेन का नाम चिल्ला रही है। इसके बाद एलन यहाँ पर अमांडा को शोर करने से मना करता है, लेकिन अमांडा एलन की बात नहीं मानती और फिर से स्पीकर पर चिल्लाने लगती है। इसकी आवाज सुनकर एक स्पाइनोसोरस इनकी तरफ आने लगता है। ऐसे सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है और सभी लोग प्लेन में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इनका एक आदमी बाहर ही रह जाता है, जो प्लेन के सामने आकर हेल्प मांगने लगता है। तभी वहाँ स्पाइनोसोरस आ जाता है और उस आदमी को कच्चा ही चबा जाता है। ये से पॉल की टीम प्लेन को टेक ऑफ करती है, लेकिन प्लेन स्पाइनोसोरस से टकरा जाता है और जंगल में ही एक पेड़ के ऊपर क्रैश हो जाता है। इसके बाद नैश हेल्प के लिए सैटेलाइट फोन से कनेक्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ इस पारस और आ जाता है और इनके प्लेन के ऊपर अटैक कर देता है। इससे प्लेन 2 हिस्सों में बंट जाता है। इसी बीच स्पाइनोसोरस नैश को पकड़ लेता है और प्लेन से खींचकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वह उसे फोन के साथ साथ ही निगल जाता है। स्पाइनोसोरस को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और अपनी अपनी जान बचाने के लिए पीछे भागते हैं। इससे सभी लोग प्लेन के साथ ही नीचे गिर जाते हैं। अब स्पाइनोसोरस प्लेन को तोड़ देता है और इन पर अटैक करने लगता है। इसके बाद सभी लोग प्लेन से निकलकर भागने लगते हैं। कभी भागते समय जंगल के बीच इनको एक मरा हुआ रैप्टर्स दिखाई देता है। इसे एक टेरेक्स खा रहा था। इसके बाद टेरेक्स भी इनका पीछा करने लगता है और ये लोग यहाँ से भागते हैं तो सामने से स्पाइनोसोरस आ जाता है और कुछ ही समय में टेरेक्स भी पीछे से आ जाता है। इसके बाद सभी लोग इन दोनों के बीच में फंस जाते हैं। तभी टेरेक्स और स्पाइनोसोरस एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, जिसके बाद मौका पाकर सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं और इन दोनों की लड़ाई में स्पाइनोसोरस टेरेक्स को मार डालता है। पॉल एलन को यहाँ पर धोखे से लाया था, इसलिए एलन उस पर काफी गुस्सा करता है, जिस पर पॉल उसे बताता है कि हम अपने बेटे एरिक को खोजने यहाँ पर आए हैं।
जो अपने स्टेप फादर बैन के साथ यहाँ पर पैरासेलिंग करने आया था, लेकिन वो दोनों पिछले 8 हफ्तों से गायब है। पॉल आगे बताता है कि मैंने उसे ढूंढने के लिए यूएस एम्बेसी से भीख मांगी, लेकिन उन्होंने हेल्प करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद मैं तुमको यहाँ पर लेकर आया हूँ क्योंकि तुम इस आइलैंड पर पहले भी आ चुके हो। एलन उसे बताता है कि मैं इसॉल न्यू पर गया था और इस समय हम जीस आइलैंड पर है, वो दूसरा आइलैंड है। एलन कहता है कि हम यहाँ खो गए हैं, इसलिए प्लेन के पास जाकर हमें कोई कम्युनिकेशन डिवाइस ढूंढनी होगी, नहीं तो एरिक के चक्कर में यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। इसके बाद एलन और बिली प्लेन के पास आकर काम की चीजों को ढूंढने लगते हैं। अब एलन को यह भी पता चल जाता है कि पॉल के पास बर्की एंटरप्राइज जैसी कोई भी कंपनी नहीं है, बल्कि उसने झूठ बोला था। इसलिए एलन पॉल से नाराज हो जाता है, जिसके बाद ये लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही ये लोग कुछ आगे जाते हैं, अमांडा बैन की पैराशूट को एक पेड़ पर देखती है। यहाँ पर अमांडा को एरिक का कैमरा भी मिलता है, जिसको चेक करने पर इनको यकीन हो जाता है कि एरिक अभी भी जिंदा है। इसके बाद एलन पैराशूट को नीचे उतरता है, तभी बैन की सड़ी हुई डेड बॉडी अमांडा के ऊपर गिर जाती है। इससे अमांडा काफी घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती, क्योंकि उसे लगता है कि एरिक अब जिंदा नहीं बचा होगा। उसके बाद पॉल उसे शांत कराता है, तभी अमांडा को यहाँ पर ढेर सारे अंडे दिखाई देते हैं। इसके बाद एलन समझ जाता है कि ये रैप्टर्स के अंडे हैं, इसलिए एलन सभी को यहाँ से जल्दी से निकलने के लिए बोलता है। तभी बिली रैप्टर के अंडे लेने लगता है। एलन से झूठ बोलता है कि वो बस फोटोग्राफ ले रहा था। इसके बाद सभी लोग एरिक को खोजने में लग जाते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग इंजन कंपनी लैब के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर डायनासोर के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते थे। सभी लोग मिलकर एरिक को खोजने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक वेलोसिरैप्टर आ जाता है और इन लोगों को मारने के लिए इनके पीछे पड़ जाता है। इसके बाद ये लोग पैकेज के अंदर छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर वेलोसिरैप्टर आकर इन्हें मारने की कोशिश करने लगता है और यह देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ये लोग अब उसे एक केज के अंदर बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। तभी वो रैप्टर हेल्प के लिए अपने साथियों को बुलाने लगता है। इसके बाद एलन सभी को यहाँ से जल्द भागने के लिए बोलता है। अब सभी लोग शाकाहारी डायनासोर के झुंड में घुस जाते हैं। इसकी वजह से सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं और फिर एलन सभी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाने के लिए बोलता है। इसके बाद पॉल और अमांडा एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी यूडिस को एक रैप्टर पकड़ लेता है और उस पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। इसके बाद वो रैप्टर्स एक रैप बनाते हैं और यूजर्स को वहीं पर छोड़ देते हैं। इसके बाद अमांडा यूडस्की को बचाने के लिए जाती है, तभी वो रैप्टर्स उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन पॉल और बिली उसे बचा लेते हैं। इसके बाद रैप्टर्स आपस में बातें करने लगते हैं और किसी चीज को खोजने लगते हैं। एलन जब देखता है तो उसे समझ नहीं आता रैप्टर्स क्या खोज रहे हैं। इसके बाद वो रैप्टर्स यूदेस्की की गर्दन को तोड़कर यूदेस्की को मार देते हैं। अब वो रैप्टर्स एलन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन अजीब बात ये होती है कि उस पर अटैक नहीं करते। तब यहाँ एरिक आकर एलन को रैप्टर्स से बचा लेता है, जिसके बाद वो एलन को अपने साथ एक ट्रक में ले जाता है, जहाँ वो पिछले 8 हफ्तों से सरवाइव कर रहा है। एलन पहचान जाता है कि वो एरिक है और उसे यह भी बताता है कि उसके पेरेंट्स खोजने के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं। दूसरी तरफ बिली एलन के न मिलने पर काफी परेशान हो जाता है। वो कमांडर से डाइवोर्स हो जाने के बाद भी यहाँ आया है, इसलिए अमांडा उसे थैंक यू बोलती है। सुबह होने पर एलन और एरिक ट्रक से बाहर आ जाते हैं और बाकी सब लोग इन लोगों को खोजने के लिए कोस्ट तरफ बढ़ने लगते हैं। क्योंकि एलन ने पहले ही कोस्ट की तरफ बढ़ने का प्लान बनाया हुआ था, इसलिए बिली भी पॉल और अमांडा के साथ उसी और आगे बढ़ने लगता है। तभी जंगल में एरिक को उसके डैड की फोन की रिंग सुनाई देने लगती है, जिसके बाद वो फोन की रिंग का पीछा करने लगता है और अपनी मॉम डैड को भी आवाज देने लगता है। तभी पॉल और अमांडा भी उसकी आवाज सुनने लगते हैं। इसके बाद वो एरिक की आवाज की तरफ भागते हैं और अब सभी लोग फाइनली एक दूसरे से मिल जाते हैं। लेकिन एलन और एरिक फैंस के दूसरी तरफ होते हैं। पॉल एरिक से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला है कि हम इधर हैं? एरिक कहते हैं कि मैंने सैटेलाइट फोन की रिंग सुनी थी। यह सुनकर पॉल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सैटेलाइट फोन नैश ने लिया था। तभी उनको फोन की रिंग सुनाई देने लगती है और एलन जब पीछे मुड़ता है तो उसी स्पाइनसोर्स को देखता है जो नैश को निगल गया था, जिसकी वजह से वो सैटेलाइट फोन उसके अंदर था और वो रिंग हो रहा था। इसके बाद सभी लोग घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद एलन और एक खाली जगह से बाहर निकल आते हैं, इससे उनकी जान बच जाती है। लेकिन तभी वो स्पाइनसोर्स फैंस को तोड़कर बाहर आ जाता है, जिसके बाद सभी लोग भागकर वहाँ पर एक पुराने ऑब्जर्वेटरी के अंदर छुप जाते हैं।
तभी यहाँ एलन को पता चलता है कि बिली ने रैप्टर्स के 2 अंडों को अपने बैग में छुपा कर रखा है। इससे एलन समझ जाता है कि इसी अंडे को लेने के लिए रैप्टर्स इनके पीछे पड़े हुए हैं। इसके लिए एलन बिली पर बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद इन्हें वहाँ पर एक सीढ़ी दिखाई देती है, लेकिन एलन जैसे ही उस पर पैर रखता है, सीढ़ी टूटकर नीचे गिर जाती है। लेकिन लकीली एलन बच जाता है। इसके बाद यहाँ पर एलन को एक ब्रिज दिखाई देता है, लेकिन वो भी बहुत ही पुराना था, इसे टूटने का डर था। लेकिन ये लोग एक एक करके यहाँ से गुजरने लगते हैं। लेकिन ये लोग गलती से टैबनाडांस के केज में पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ टैबनाडांस आ जाता है। इसके बाद वो एरिक को अपने बच्चों के पास खाने के लिए छोड़ देता है। सभी लोग एरिक को बचाने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। तभी एरिक को बचाने के लिए बिली बैंड के पैराशूट के साथ कूद जाता है। टैबनाडांस के बच्चे एरिक पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर बिली पहुँच जाता है, एरिक को बचा लेता है। दूसरी तरफ वो टैबनाडांस, एलन और बेन सभी लोगों पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो कैच टूट जाता है, जिससे सभी लोग नदी में गिर जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ और टैबनाडांस भी आ जाते हैं, जो बिली के पैराशूट को डैमेज कर देते हैं। इसके बाद बिली एरिक को नदी में कूदा देता है। तभी बिली पैराशूट के साथ ही एक पहाड़ पर फंस जाता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को पैराशूट से अलग कर देता है और वो भी नदी में कूद जाता है। इसके बाद 2 टैबनाडांस उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। ये देखकर एलन उसे बचाने जाता है, लेकिन बिली उनको यहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है। इसके बाद अमांडा और एरिक दरवाजे को खोलकर बाहर निकलते हैं और एक टैबनाडांस एरिक और पॉल का पीछा करने लगता है। उसके बाद दोनों पानी के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। अब सभी लोग बोट को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन बिली के साथ न होने से एलन दुखी होता है। इसके बाद दिन ढलता जाता है। तभी इनको किनारे पर स्पाइनसोर्स के मल से सैटेलाइट फोन की रिंग सुनाई देती है, जिसके बाद ये लोग फोन को ढूंढ ही लेते हैं। इसके बाद एलन एली को फोन करता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी, इसलिए अली का बेटा चार्ली फोन को रिसीव करता है। पर एलन चार्ली से एली के पास फोन लेकर जाने को बोलता है, लेकिन तभी स्पाइनसोर्स इनकी बोट पर अटैक कर देता है, जिससे उनके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। अब स्पाइनसोर्स से बचने के लिए सभी लोग एक केज के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन अब सभी लोग नदी में डूबने लगते हैं। तभी पॉल केज से बाहर आ जाता है और बाकी सबको बचाने के लिए स्पाइनसोर्स का अटेंशन अपने ऊपर खींचने लगता है। इसके बाद स्पाइनोसोरस इनको छोड़कर पॉल के ऊपर अटैक करने लगता है। इसके बाद एलन, अमांडा और एरिक केज से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद एलन बोट पर फ्लेयर फेंकता है, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है और स्पाइनसोर्स को वहाँ से भागना पड़ता है और इससे पॉल भी बच जाता है। अब सुबह होने पर सभी लोग कोस्ट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे रैप्टर्स आ जाते हैं और इनको घेर लेते हैं। एलन समझ जाते हैं चैप्टर अपने अंडे को लेने आया है। इसके बाद वो अंडों को जमीन पर रख देता है। तभी एलन को बिली के बैग में 3D रैप्टर स्कल दिखाई देता है, जिससे रैप्टर्स की आवाज निकालने लगता है। इससे रैप्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने अंडों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी इनको रेस्क्यू करने के लिए नेवी और मरीन आ जाती है, जिसको एली ने भेजा होता है। ये देखकर एलन काफी खुश होता है। इसके बाद ये लोग हेलीकॉप्टर के अंदर जाते हैं। तभी एलन देखता है कि इन लोगों ने बिली को भी रेस्क्यू कर लिया है, जो बुरी तरह से जख्मी हो गया है। बिली को देखकर काफी खुश होता है। इसके बाद सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी इनको आसमान में उड़ते हुए टैबनाडांस दिखाई देते हैं। हालांकि और एरिक बहुत खुश होता है, क्योंकि पॉल और अमांडा फिर से एक हो चुके हैं। और इसी के साथ कोई मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।